मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है, चाहे वो आईटी हो, ठीक है। अगर आईटी की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। पाकिस्तान में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रुल रहे हैं बेचारे, और वहाँ पे आप पाकिस्तान में कोई मुझे एक सरकारी इदारा दिखा दें जहाँ पे जो आईटी का स्कोप हो। अगर हमारे पास नादरा है तो वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आ रहा होता, तो हम उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारे कमियां हैं तो हम उनको उजागर करें। आपने बोला कि देखिए इंडिया को 15 सालों में जीरो से हीरो नरेंद्र मोदी ने बना दिया। हालांकि इकोनॉमी उनकी पहले भी अच्छी थी, क्योंकि इंडियंस बड़े हार्ड वर्कर हैं, एक अच्छी इकोनॉमी चलाते, बिजनेस क्लास उनकी बहुत बढ़ गई है। लेकिन 15 सालों में बेस्ट है। अगर रेशो देखें ना पिछले 15 साल से, तो वो डबल ट्रिपल हो गई है। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। सर आपके वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई सी भी पॉलिटिक्स खेले, पाकिस्तान पे खेले या जंगों पे खेले, या फिर कांग्रेस को पूरी कौम के सामने जो है ना बदनाम करने में, लेकिन ये कह रहे हैं कि काम किया भाई बनने, तभी तो 15 सालों में इंडिया कहाँ पहुँचा होगा। असल में बीजेपी बनती ही ना अगर कांग्रेस जो मिनोरिटीज़ हैं उनके साथ बराबर का सलूक करती। अब देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का बताया जाता है कि अब राम मंदिर बन गए। आप देखें कि ये कांग्रेस की ही जमात थी जिसने ताला लगाया मस्जिद को। उसके बाद यही कांग्रेस थी जिसने वहाँ मूर्ति रखी थी, ठीक है। सारा कुछ किया धरा इनका है, लेकिन उन्होंने एक चूरन बेचा हुआ था कि हम मुसलमानों के साथ कोई भलाई कर रहे हैं। कांग्रेस जो है मुसलमानों की बड़ी सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट किया मुसलमानों को, सिवाय रिक्शे और ये पंचर लगवाने, हाँ, इनके अलावा उनको कुछ नहीं दिया। लेकिन एक वावेला मच गया कि ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द जमात है। फिर बीजेपी ने जन्म लिया, ये हिंदुत्व के साथ उनकी जो अलायंस हुआ, उसके नतीजे में जो है 6 महीने से YouTube शॉर्ट्स डालकर भी फेमस नहीं हुए। हिंदुत्व के साथ उनकी जो अलायंस हुआ, उसके नतीजे में जो है बीजेपी हाँ ये मजबूत हुई। इनको मजबूत करने वाली कौन है? ये कांग्रेस पार्टी है। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। सही है। मैं तो कहता हूँ कि वो एक मजहबी रहनुमा भी है मुसलमान वहाँ हिंदुओं का, और मुसलमानों के खिलाफ उसने थोड़ा सा बयानिया देकर, ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान में कोई होगा तो वो इंडिया के अगेंस्ट कोई बात करके बयानिया बनाता है। ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी को ये चाहिए था और मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाता है। तो मोदी साहब से पूछना चाहिए कि 1948 में जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया था उनकी फ़ौज ने, तो पाकिस्तान ने उनसे लड़के लिया था कश्मीर, या उन्होंने कांग्रेस ने हाथ पर रख के दे दिया था? 1965 में या 1999 में जब भी, तो जितना भी हिस्सा पाकिस्तान ने इंडिया से अभी तक लिया है वो ऑब्वियसली हमने उनसे जीत के लिया है, और वो वैसे ही जीता है जिस बार इस तरह हमने जीता है। अभी उनके 6 तैयारे गिराए हैं। उससे पहले भी जो 1965 की वॉर हुई या 71 की वॉर हुई, तो आपने देखा हमेशा हमारी फ़ौज ने बढ़तरी ही हासिल किया हर तरह की जंग में, और उन्होंने उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो मोदी साहब से ये सवाल पूछना चाहिए कि जिस तरह आपने इस बार घुटने टेके, तो कांग्रेस की हुकूमत में वो भी ऐसे ही घुटने टेकते रहे हैं, और वो उसी के जवाब में। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हमारी सगी नहीं है? नरेंद्र मोदी तो कहती है कांग्रेस सिर्फ पाकिस्तान की सगी है। नेहरू को देख लो, इनके पूरे खानदान को देख लो, इनकी करम नवाजियां पाकिस्तान की। मोदी इज नॉट दैट पर्सन के जिसको आप इतना वैलिड लो कि उसकी बात में कोई दम है। उसने तो ऑब्वियसली अपनी पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कहना है, और वो कांग्रेस को कह रहा है क्योंकि वो शिकस्त को बेसिकली छुपाने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि वो शिकस्त को तस्लीम करे और माने कि हाँ हमारे 6 जहाज गिरे हैं। जो पहले आप इतरा रहे थे कि राफेल होगा तो ये कर देंगे, राफेल हो गया, तो राफेल ऐसे गिरे हुए थे जैसे पता नहीं मोदी भी उस तरह नहीं गिरता जिस तरह राफेल गिरे हैं। तो खुद इनको समझना चाहिए कि रेदर दैन किसी के ऊपर ब्लेम करने की, आपको खुद देखना चाहिए कि आपकी फ़ौज में कितना दम है, और उसके ऊपर पैसा लगाएं। पैसा तो आप लगा रहे हैं, उनके ऊपर उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी अच्छी करवा लें। अभी अगर इंडियन पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट है और हर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहा है, इंडिया के पार्लियामेंटेरियन तो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने सीज़ फायर नहीं किया, पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज ये भी बोल दिया कि ट्रंप झूठा है, मेरी और ट्रंप की तो कोई कॉल पे बात ही नहीं हुई। देखें, वो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस वाले मोदी को कोशिश कर रहे हैं कि उसको नीचा दिखाएं, मोदी चाह रहा है कि वो कांग्रेस वालों को दिखाएं। तो ये पॉलिटिक्स, इंडिया में पाकिस्तान बिकता है, पाकिस्तान में इंडिया बिकता है। आप यूट्यूब देखें,
जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं इंडिया पे बात करें, इंडियन यूट्यूबर्स चाहते हैं पाकिस्तान में बात करें, ऐसे ही है, क्योंकि ये same, दोनों same। एक दूसरे को बेच के ही पैसे कमा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है, ऐसे ही। तो फैक्ट्स क्या है, आपको क्या लगता है कि चलो हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ हमारे टर्म्स अच्छे, चलो बीजेपी के साथ अच्छे नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे नहीं है, क्या कांग्रेस जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कांग्रेस पे कि तुम पाकिस्तान के सगे हो, हम आपस में चले बात करते हैं, आपको लगता है कांग्रेस के साथ हमारी टर्म्स अच्छी रही हैं? कांग्रेस के साथ आप देखें, मोदी साहब जब खुद कह रहे हैं कि 1965 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, 99 की वॉर तो चले उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उससे 98, हाँ, हाँ। लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, तो जिसमें मेन जंगें हुई हैं, 65 की जंग हुई है, 48 की, 71 की, तो उसमें तो हमारी प्रॉपर जंग हुई है, ये तो 4 दिन की जंग थी, वो तो काफ़ी दिनों तक चली थी। तो जिसके साथ टर्म्स अच्छे होते हैं वहाँ पे जंगें मतलब बहुत अरसा जब चल रही हैं, इसका मतलब है उनके साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं थे, इनके साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं हैं। हाँ, ये बात ये ज़रूर है कि कांग्रेस वाले थोड़े से सेंसिबल हैं रेदर देन बीजेपी, क्योंकि ये एक फासिस्ट गवर्नमेंट है और ये एक डिक्टेटरशिप लाते हैं और दे जस्ट वांट के बस वो गवर्नमेंट करना चाहते हैं, लोगों की ज़ुबानें बंद करना चाहते हैं, जर्नलिस्ट को बंद कर रहे हैं। हमसे थोड़ा सा कम है, लेकिन वो भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को आप देखें, वो तो मुसलमानों को कहता है कि इनको भगाओ, ये बर्तन मांजेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, जरी बात उनको मौका मिल गया तो मुसलमानों के घर पे सीधा बुलडोजर चलाता है जी। वो कह रहे हैं, कोई गलती की है, कोई माफी कोई नहीं है आपकी। लेकिन आपको मैं एक बता दूं, मेरी एक लखनऊ के एक बहुत बड़ी स्कॉलर है, उनसे मेरी बात हुई, तो मुझे कह रही थी कि वो मुझे कह रही थी कि हम लखनऊ में हमारे जो है ना दरवाजे रात को खुले होते हैं, कोई चोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। देखें जहाँ योगी की वजह से। हाँ, लेकिन जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, इन्होंने भी तो आखिर ज़ाहिर बात है, ये भी तो थोड़ा सा जहाँ रोब होता है, जहाँ आप जिस मोहल्ले में ज़्यादा लोग मुसलमानों के रहते थे, तो वहाँ उन्होंने अजीरन किया हुआ था, ठीक है ना, हिंदुओं को। ज़ाहिर बात है उसका फ़ायदा उठा के ये कांग्रेस की बदनीयती और मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी थी, जिसकी वजह से पार्टी बीजेपी पार्टी जो है वो हुकूमत में आई। और हालांकि अभी जो मकान मेरे ख्याल में अभी नरेंद्र मोदी ने दिए हैं उनमें जो है मुसलमान भी हैं। जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी वहाँ 60% मुसलमानों को मकान दिए गए हैं। तो मतलब ये बात मैं एग्री करूंगी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में जितनी भी सरकारी योजनाएं जिसे बोलते हैं फैसिलिटी आई हैं वो हिंदू मुस्लिम सबको मिली हैं। सबको मिली। ये आप उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि इसने सिर्फ हिंदुओं के लिए काम किया, मुस्लिम के लिए नहीं किया। बिल्कुल ये उसकी एक ये फेयर चीज़ है इंडिया में। हकीकत है आप, कि हकीकत अगर हिंदू को 2000 मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि जहाँ पे मिनारिटी होती है ना उसके साथ अच्छा सलूक तो नहीं किया जाता। पाकिस्तान में लेकिन अब मैं नहीं मानती कि इंडिया के मुसलमान माइनॉरिटी, भाई 30 करोड़ लोग मेजोरिटी होती है, माइनॉरिटी 2-3 लाख को बोला जाता है, लेकिन है तो सेकंड मेजोरिटी, लेकिन सेकंड मेजोरिटी माइनॉरिटी। आप 30 करोड़ को आप बोल सकते हैं पाकिस्तान से बड़ी आबादी है, वो मेजोरिटी है या वो माइनॉरिटी है? असल में मुसलमानों का कोई शऊर नहीं है। हाँ, ठीक है, पढ़ते नहीं अगर है। दिल्ली के मुसलमान पे जुल्म हुआ है तो कोलकाता का मुसलमान नींद करके सो रहा था। सही हो गया। ठीक, कश्मीर में जुल्म हुआ है तो लखनऊ का मुसलमान सो रहा था। हाँ। तो इनको जब तक हम इकट्ठे नहीं होते, हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है, एक जमात है जो असदुद्दीन ओवैसी को देख लें। हाँ। अब वो सुबह शाम कह रहे हैं कि यार हम मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमें वोट दो, हम कुछ आपको मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, और वाकई में वो कर रहे हैं। ठीक है ना। असदुद्दीन अवैसी से तो मैं ये कहती हूँ कि आपको हैदराबाद में मुसलमानों का लीडर बनाया, आपने हैदराबाद में से कितने IPS ऑफिसर बना लिए हैं, आपने कितने वहाँ पे PhD स्कॉलर बना लिया, आपने वहाँ से कितने मुसलमान बच्चे जो है पार्लियामेंट पे ले आए। भाई वो तो खुद मुसलमानों के नाम पे पॉलिटिक्स करके तीन हाँ, क्योंकि मुझे ना तो नहीं लगता कि वो काम जितनी वो बातें करता है, मुझे नहीं लगता वो इतना काम करता है। नहीं, लीडर जो होता है ना वो एक विजन देता है। हाँ। लीडर जो भी होता है, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में जो लीडर हैं हम उनका नाम तो नहीं ले सकते, पाबंदी है। ठीक है, वो जो लीडर होते हैं वो मतलब विजनरी है वो बंदा। हाँ, उसने विजन देना है। जो भी लीडर होता है, हाँ। लीडर कहलाता ही उसको बोलते हैं जो विजन देता है कि भाई आपने ऐसा करना है। अब वो तो ये तो नहीं कर सकता बेचारा कि घर घर जाए, वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाए, उनको IP ऑफिसर बनाए। लीडर का काम ये नहीं होता, वो सिर्फ विजन देता है। बाकी जो जैसी कौम वो उसका वैसे आपसे भी यही सवाल पूछूंगी। नरेंद्र मोदी ने आज अपने पार्लियामेंट में बोला है कि जितना भी भारत का हिस्सा पाकिस्तान को गया है ना, कश्मीर हो गया, ये बॉर्डर एरियाज हो गया, 1971-72 में कहता है 1000 फौजी हमने इनके ईरान में पकड़े, वो भी इन्होंने पाकिस्तान को वापस। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया। आपको लगता है कि कांग्रेस के हमारे साथ ताल्लुक अच्छे रहे हैं बीजेपी के आने से पहले? देखें, अटल बिहारी वाजपेयी साहब यहाँ हमारे पाकिस्तान में जी। है। ठीक है, उन्होंने एक मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के जो कशीदगी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो यहाँ भगवान बने हुए हैं उन्होंने फिर
एक वजीर आजम की पीठ में छुरा घोंपा है और जाके कारगिल और बदमाशी की है, और जिसके नतीजे में फिर हमारे हालात बिगड़ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं, आप देख लें कि वो कश्मीर का इशू यूएनओ में लेके गए हैं। अब अमित शाह इसलिए वो पिटता है, वो कहते हैं कि यार जब सीज फायर हो गया था इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो जवाहरलाल नेहरू को क्या जरूरत थी यूनाइटेड नेशन में जाने की, और इसी बात पे कांग्रेस की ठुकाई होती है वहाँ पे। बिल्कुल यही बात है कि उन्होंने मुकदमा किसी न किसी तरीके से मुसलमानों तो नहीं, यानी पाकिस्तान के साथ उनका रवैया और था। जारी बात है फिर हिंदू मुतनफिर हुआ और इसकी वजह से बीजेपी जन्म में आई, जो भी बात की है। तो ये वजह यही कांग्रेस बनी है, जिसकी वजह से फिर बीजेपी को मौका मिल गया है कि उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, और ये इस तरीके से राहुल गांधी को क्योंकि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाएगा इसके बाद, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बड़ी खास अच्छी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। एक आखिरी स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला, जहां तक ऑपरेशन सिंदूर जो मैंने पाकिस्तान के साथ किया, मैंने कोई ट्रम्प को कॉल नहीं की, ना मैंने सीज फायर का बोला और ना मेरी ट्रम्प से बात हुई है। क्योंकि ट्रम्प 20 मरतबा बोल चुका है मैंने सीज फायर किया, और नरेंद्र मोदी बार बार बोला है कि भाई इस बंदे से तो मेरी बात ही नहीं हुई, ये बीच में कहां से कूद पड़ा है। इस बात को आप कितना एग्री करते हैं? सबसे पहले जो बात है ना ऑपरेशन की, वो तो एक झूठ का ड्रामा है। अच्छा, ठीक है चाहे इधर से ऑपरेशन हो चाहे उधर से हो, ठीक है, ये बस एक बात थोड़ी सी प्रेशर वाली वॉर थी, प्रेशर वाली, डराने के लिए, अपनी आवाम को प्रेशराइज करने के लिए कि देखो हमारे ऊपर जंग हो रही है, आप हमारा साथ तावन करो, ये सिर्फ बातें होती हैं। बाकी ना उनमें इतनी हिम्मत है कि वो हमारे ऊपर ऑपरेशन करें, और ना हमारे पास इतनी माल दौलत है कि हम जंगों में पड़ जाएं। जंगों में पड़ जाएं। सही बात है, सही बात है। तो ये तो बस मैं इसको सियासी बयान ही समझता आप हूँ। क्या कहते हैं, ट्रम्प का इंडिया पाकिस्तान के वॉर में कूदना और सारा क्रेडिट दे जाना, जबकि इंडिया पीछा रह गया कि भाई तू कोई भी नहीं होता, तेरे से तो हमने बात भी नहीं की, तुम कहाँ से इंडिया पाकिस्तान के बीच आ गए? वो देखें, वो एक ड्रामेबाज है ट्रम्प नहीं, मोदी। इसके रोटी को नहीं डालता इस मोदी को वहाँ पे, मतलब कि यूएनओ में या वहाँ जाके या उधर, ये बस इस कहानी बनाने के लिए इसने कहा कि मैंने, ट्रम्प ने मुझे कॉल की और ये फलां बला किया। वो कहता नहीं की, मेरी तो ट्रम्प से बात ही नहीं हुई। देखिए हमने सही उनको रगड़ा लगाया और सुथरा करके लगाया, ठीक ठुकाई कर चुके थे। जाहिर बात है वो इसको कंटिन्यू ज़्यादा नहीं कर सकता था, तो इसलिए